बनेगी, उससे भाव जगेंगे, उससे सुमिरन ध्यान भजन में मदद मिलेगी नाम धुनी से, क्योंकि ये गुरु का नाम है और गुरु की ज़रूरत हमेशा रहती है, गुरु के मदद लेने की ज़रूरत रहती है। तो गुरु से जब गुहार लगाओ, गुरु को जब याद करोगे, दया मांगोगे, तब मुँह से कहने से दया नहीं होती है, करने से दया होती है। और जो समझ नहीं पाते हैं वही भारी भूल करते हैं, गलती करते हैं। जो बताया जाता है उसको नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। इसीलिए हमने तो कहा 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब कष्ट जाएगा। बहुत से लोगों को जैसे रोग हो जाता है, दवा खानी पड़ती है, दवा के साथ दुआ भी काम करती है, और मर्ज बहुत बढ़ गया और दवा आपने नहीं लिया तो कितना देर लगेगा दया लेने में, क्योंकि जिसकी वजह से मर्ज बढ़ा वो चीज़ छूटेगी नहीं। बदपरहेजी से मर्ज बढ़ता है, जो चीज़ मन को भा जाता है वही खाता है, उसी से मर्ज बढ़ जाता है। उम्र के असर से मर्ज बढ़ जाता है, तो वो समझो कि जब बढ़ गया तो बहुत टाइम लगेगा। और दया उतना ही काम करेगी कि जो चीज़ मना किया जाता है, बार बार कहा जाता है, उसको जब नहीं करोगे तब दया काम करेगी, और वो आदत छूटेगी नहीं, तो वो रोग बढ़ता चला जाएगा, वो तकलीफ आती जाएगी। और अगर दवा ले लो उसी समय पर तो समझो कि उसमें आराम मिलने लग जाएगा। तो ये क्या है? ये 100 मर्जों की एक दवाई है। ये दया लेने का, दया काम करने लग जाए, उसकी यह दवाई है नाम धुनी, सुमिरन ध्यान भजन। एक तरह से ये दवा का काम करता है। तो जिनकी बैठने की आदत नहीं है, विश्वास कम है, बातों को मानते नहीं हैं, जो कुछ उपाय भी बताया गया कि इसको करोगे इससे फ़ायदा होगा, उस पर भी नहीं विश्वास जम रहा है, उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो तकलीफ़ तो आएगी, तकलीफ़ तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने से नहीं होता है, बार बार बताओ न करो तो क्या फ़ायदा है उससे क्या फ़ायदा है? तो मान लो कि बस वो मूर्ख रहना चाहिए। जो गुर मिले बिरंसम कहा गया है, तो मूर्ख है समझ लो वो आदमी, वो औरत मूर्ख है जो नहीं मानती, बात को नहीं सुनती है। तो मूर्खों से क्या बात करो, मूर्खों से बात करो, खुद भी मूर्ख बन जाओ, तो क्या फ़ायदा है भैया? तो आप सब कुछ मिला करके ये समझो, आपके नाम धुनी में बैठने की जब आदत बन जाएगी, तब सुमिरन ध्यान भजन के बारे में जब आप बताओगे, लोगों को समझाओगे, तो इच्छा जग जाएगी।